अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। 1905 ईस्वी में पोप अर्बन दोम ने एक ऐलान किया जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। यूरोप से हज़ारों सलेबी जंगजू मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ रवाना हुए, लेकिन मुसलमानों ने उन जंगजुओं को कैसे देखा। सलेबी जंगें सिर्फ मजहबी जंगें नहीं थी, बल्कि ताकत, सियासत और वसाइल पर कब्ज़े का खेल भी थी। मुसलमान इस खित्ते में सदियों से आबाद थे और उनके लिए ये ज़मीन हमेशा से मुक़द्दस थी। जब सलेबी फ़ौजें आईं तो ये मुसलमानों के लिए अचानक हमला था। यरूशलेम में ये खून रेज़ी हुई, वो आज भी तारीख़ में एक सयाबाब है। लेकिन मुसलमानों ने हार नहीं मानी। अमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे अजीम रहनुमा सामने आए, जिन्होंने न सिर्फ यरूशलेम को आज़ाद कराया बल्कि दुश्मनों के साथ हुस्न सलूक की एक नई मिसाल कायम की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1887 ईस्वी में यरूशलेम फतह किया, मगर खून का एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं बहने दिया। उसने दुश्मनों को माफ़ किया, उनके साथ इंसाफ किया और साबित किया कि इस्लाम सिर्फ जंग का नहीं बल्कि रहम और अदल का मजहब है। यह जंगें सदियों तक चलती रहीं, मगर मुसलमानों के लिए ये हमेशा दिफाई जंगें थीं। इन जंगों ने मुसलमानों को मुत्तहद किया, साइंस और इल्म में तरक्की दी और इस्लामी तहजीब को मज़ीद मजबूत किया। आज भी सलेबी जंगों की तारीख़ हमें ये सिखाती है कि जंगों का असल हल इल्म, इत्तेहाद और इंसाफ में है। क्या आज भी हम इसी तारीख़ से कुछ सीख सकते हैं? क्या मुसलमानों को फिर से इल्म, इत्तेहाद और इंसाफ की ताकत से दुनिया में मिसाल कायम नहीं करनी चाहिए? सलेबी जंगों की तारीख़ अक्सर मगरबी मौर्रिखीन के ज़रिए लिखी गई, लेकिन क्या आपने कभी मुसलमानों के नुक्ता नज़र से यह तारीख़ सुनी? आज हम 3 अहम मौर्रिखीन इब्ने कलांसी, इब्ने मुनक़ज़ और इब्नुल फ़दा की नज़र से इन जंगों का जायज़ा लेंगे। इब्ने कलांसी दमिश्क के एक मशहूर मौर्रिख और काजी थे। उन्होंने सलेबी जंगों का चश्मे-दीद हाल अपनी किताब अत-तारीख़ हिस्ट्री ऑफ डेमास्कस में कलम बंद किया। इब्ने कलांसी ने यरूशलेम पर सलेबियों के कब्ज़े को एक वहशियाना कत्ल आम करार दिया, जहां मुसलमानों का खून सड़कों पर बहाया गया। उनके मुताबिक सलेबियों की आमद सिर्फ मजहब के नाम पर नहीं थी, बल्कि वो माल, ज़मीन और इक़्तिदार के भी भूखे थे। उसामा बिन मुनक़ज़ न सिर्फ एक मौर्रिख बल्कि एक जंगजू और सफारतकार भी थे। उन्होंने अपनी किताबुल एतबार में सलेबियों के साथ अपनी ज़ाती मुलाकातों और जंगों का जिक्र किया। उसामा बिन मुनक़ज़ ने सलेबियों को नातजर्बाकार जंगजू करार दिया, जो इस्लामी मजहब को समझने से कासिर थे। वो लिखते हैं कि सलेबी फ़ौजी इस्लामी तिब, अदल और जंगी हिकमत अमली से हैरान रह जाते थे। इब्नुल फ़दा एक अजीम मौर्रिख और जोग्राफियाई दान थे। उन्होंने तारीख़ुल मुख्तसर फ़ी अख़बारुल बशर में सलेबी जंगों का खुलासा लिखा, जिसमें वो सलेबी और मुस्लिम हिकमत अमलियों का तज्ज़िया करते हैं। इब्नुल फ़दा के मुताबिक सलेबियों की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह उनका अंदरूनी इख्तलाफ था, जबकि मुसलमानों की फ़तह का राज उनका इत्तेहाद और इस्लामी क़यादत की दानाई में था। मुस्लिम मौर्रिखीन की यह शहादत हमें क्या सिखाती है कि तारीख़ सिर्फ जंगों की कहानी नहीं बल्कि क़यादत, इत्तेहाद और इल्म का सबक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद इस्लामी तारीख़ आप तक पहुँचा सकें। शुक्रिया।